सरसराहट की आवाज सुनी, गोलियां चली। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ट्रंप इंतखाबी रैली के दौरान कातिलाना हमले में जख्मी हो गए हैं। पेंसिल्वानिया में साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप की रैली में गोलियां चल गईं। इससे पहले 45 ईयर्स पहले जॉन एफ कैनेडी पर को मारने के लिए उनको पर गोली चलाई गई थी और उनको कत्ल किया गया था। और आज फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चली है। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप महफूज है। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक फायरिंग से एक शख्स हलाक हुआ है जबकि दूसरा हमलावर जख्मी हुआ है जिसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। एक रैली के अंदर जो है वो गोली लगी है। ये कहना कि सारी गोली लगी है, कैसे गोली लगी है, कैसी गोली थी, ये तो अभी पता नहीं चला, लेकिन ये पता है कि उनको गोली लगी है और गोली उनके कान पे लगी है। वो रैली में खिताब कर रहे थे और जो गन फायर शॉट हुई तो उन्होंने देखा कि उनको यहाँ पे कुछ सारी बात है, जलन हुई होगी या कुछ हुआ, तो उन्होंने महसूस किया कि ये क्या है। तो उन्होंने जब चेक किया तो खून था। सीक्रेट सर्विस जो फौरन है उनके ऊपर आके गिर गई। और मैं तो देखें, मैंने तो ट्रंप को बहुत सारी चीज़ों की वजह से नापसंद भी करता हूँ और बहुत सारी चीज़ों की वजह से पसंद भी करता हूँ। पेंसिल्वेनिया में ट्रंप अपनी रैली में स्पीच कर रहे थे और उसी वक्त स्पीच के दौरान उनके ऊपर गोली चलाई गई और वो गोली उनको लगी, उनके सर के पास से गुजरी है और उनके कान को टच किया है उस गोली ने और वो जख्मी हुए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप पर ये असैसिनेशन अटेम्प्ट थी। उनको कत्ल करने की कोशिश की गई पेंसिल्वेनिया बटलर में एक रैली के दौरान। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक लकी फॉर्मर प्रेसिडेंट और एक लकी इंसान है कि वो बच गए इसमें। ये एक इतना बड़ा वाकया है, जैसा मैंने कहा कि अमेरिका की तारीख में ऐसा नहीं सोचा जा सकता। लेकिन ऐसा एक बहुत बड़ा कत्ल हुआ है हिस्ट्री में, जॉन एफ कैनेडी का, लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक ऐसा वाकया नहीं हुआ। अमेरिका के इलेक्शंस में गोली भी नहीं चलती। वो जो यहाँ पर अमेरिका में जो गोली चलने के कुछ वाकयात होते हैं वो और तरीके से हैं। ऐसा नहीं होता कि पॉलिटिकल एक रैली में गोली चले या किसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी को मारने की कोशिश की जाए। रीसेंट पास्ट में हमें ऐसा बिल्कुल नहीं नजर आता। मतलब ऐसा ऐसा ये है कि वो एक वाक्य के बाद उसके बाद सब भूल चुके थे और फिर वो अमेरिका के लिए इतना बड़ा डैमेज था वो जो जॉन एफ कैनेडी का वाकया था कि इसके बाद सोचा नहीं जा सकता था कि दोबारा ऐसा कुछ होगा। लेकिन अब ट्रंप की जीत पर स्टैंप लग गई है, ट्रंप की विक्ट्री पर स्टैंप लग चुकी है। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ट्रंप ही नजर आ रहे हैं। उसके साथ ही जो है सोशल मीडिया पे भी अपलोडिंग शुरू हो गई, लोगों ने कुछ कहना शुरू कर दिया। जो ट्रंप के सपोर्टर्स हैं वो इस वक्त ये कह रहे हैं कि इससे बहादुर इंसान नहीं देखा। अच्छा, ये जो बहादुरी की बात है ये मुझे भी लगी है। भाई ट्रंप, अब देखिए, आप जानते हैं उनकी एज कितनी है। जब उनके गोलियां चलने की आवाज आई है 2 से 3 फायर हुए और वो जो बंदा गोली चला रहा था, वो स्नाइपर था, जो भी था, वो एक छत पर बैठा हुआ है। दूर उसको दिखा रहे हैं कि थोड़ा सा दूर जो एक घर है, मकान है, एक बिल्डिंग है, उसकी रूफ पर वो मौजूद है और वहां से वो गोली चला रहा है। ये वाली तस्वीरें भी आ गई हैं। तो अब एग्जैक्टली ये तो हमें पता चलेगा कुछ देर में, चंद घंटों में, कि कौन सी पिक्चर जो है वो सही है, कौन सी पिक्चर किसकी है, कौन सी किसकी है। लेकिन इसके बाद ट्रंप को दिखाते हैं कि वो ऐसे करते हैं, यूं करके करते हैं, क्योंकि वो गोलियों की आवाज आई है और फिर वो यूं करते हैं और फिर वो यूं करके नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे ही उनको गोली लगती है तब से लेकर उनके नीचे बैठने, उनके बॉडीगार्ड्स के उनको बचाने के लिए आने, फिर कुछ देर के बाद उनके खड़े होने तक, और उसके बाद जब वो अपनी फिस्ट लहराते हैं और कहते हैं, उनको कहते हैं ठहरो, वो ले जा रहे होते हैं उनको, तो अपने बॉडीगार्ड्स को वो कहते हैं कि ठहर जाओ, और फिर वो कहते हैं फाइट फाइट फाइट। ये चीज जो है ये उनको बताती है, साबित करती है कि वो बहुत ब्रेव पर्सन है और उनके जो नर्व्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है। बहुत स्ट्रांग नर्व्स का बंदा है डोनाल्ड ट्रंप, ये उसने आज साबित कर दिया। तो उनको ये कहा जा रहा है कि ही इज अ ब्रेव प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका और अमेरिका को सिर्फ वही बचा सकता है वगैरह, इस तरह की काफी चीजें उनके सपोर्टर्स की तरफ से जो है वो पोस्ट की जा रही हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा,
कि अगर कोई चांस था, वैसे तो देखिए पहले भी हम जब तबसरा करते रहे कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ट्रंप और बाइडेन के बीच जो ये लड़ाई है, इसके अंदर ट्रंप के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और इसकी वजह एक और है, इसकी वजह यह है कि ट्रंप को कई तरीकों से रोकने की कोशिश की गई, बहुत तरीकों से, तो वो फिर लोग जो हैं वो उनके और भी साथ होते चले जा रहे हैं। और इसके बाद तो जो न्यूट्रलिटी है, मेरा ख्याल है कि वो भी, उसमें भी काफी कमी आएगी। अब ट्रंप को प्रेसिडेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो फिर दूसरी तरफ से मैं देख रही थी, ये भी कहा जा रहा था कि जनाब ये उन्होंने करवाया है, ये करने की कोशिश की ही है, जानबूझ के अपने ऊपर जो है वो उन्होंने ये वाला अटैक करवाया है ताकि हमदर्दी, सिंपैथी जो है वो उनके साथ हो सके। देखें, अगर हम ये देखें कि उन्होंने ऐसा किया, तो इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि क्या उन्होंने कोई अपने ऊपर अगर हमला करवाता है तो उसको ये यकीन होता है कि वो नहीं मारा जाएगा इसके अंदर। इसकी वजह ये है कि उनको गोली लगी। अब गोली चलाने वाले को ये कहा गया होगा कि तुमने गोली चलानी है, लेकिन उसको इस तरह लगनी चाहिए कि पास से गुजर जाए, वो सिर्फ जख्मी हो। और क्या जो गोली चलाने के लिए जिसको हायर किया जाता है वो इस तरह गोली चला सकता है? और इसमें कितनी एश्योरिटी होती है कि बंदे को नहीं लगेगी और वो बच जाएगा? अच्छा, उसके बाद फिर ये भी होता है कि जिसको इसके लिए कहा जाता है, चलाने के लिए, हायर करने के लिए, उसको फिर ये कहा जाता है कि उसको ये नहीं पता होता कि इसके बाद तो मुझे मार देंगे। इतने बड़े एक बंदे को पर जब आपको हायर किया जाएगा गोली चलाने के लिए, तो उसको तो 100% पता होता होगा कि उसके बाद उसको मार दिया जाएगा। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये कोई ऐसा उन्होंने जानबूझ के एक्ट किया है, यानी ये कोई स्टेज नहीं लग रहा। नो, दिस इज नॉट स्टेज ड्रामा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रियलिटी में ऐसा हुआ है। अच्छा, मैं देख रही थी कि एफबीआई की इन्वेस्टिगेशन भी आ गई है। एफबीआई की इन्वेस्टिगेशन में कहा गया, एफबीआई सेज इन्वेस्टिगेटर्स हैव नॉट आइडेंटिफाइड मोटिव इन असैसिनेशन अटेम्प्ट अगेंस्ट ट्रम्प, यानी जो उसका मोटिव है वो पता नहीं चल सका। लेकिन ये बात है कि ये चीज साबित हो चुकी है और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये कहा गया है कि ये is being investigated as an attempted assassination, के डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने का ये एक कोशिश थी और उनके ऊपर उनको कत्ल करने का हमला किया गया है। ये चीज सामने आ गई है, उन्होंने ये कहा है, मान लिया है। तो जब ये मान लिया तो इसका मतलब है कि, वरना फिर वो ये कहा जाता ना, नहीं नहीं ये हो गया वो गया। देखें, इसके अंदर अगर उनको गोली टच ना करती तो हो सकता है कि ये ज्यादा बात इसमें होती कि जनाब ने ये वैसे ही करवाया उन्होंने, लेकिन क्योंकि टच की है, वो अच्छे खासे जख्मी हुए हैं और जो बंदा है उसको भी मारा गया। अच्छा, 2 बंदे मरे हैं, इसके 2 बंदों को मारा गया। उसमें एक तो वो है कि जिसने ये गोली चलाई और दूसरा वो है कोई और जो वहां पर अटेंडी था, यानी कोई उस रैली में मौजूद एक और बंदा भी मारा गया। अब उनके बॉडीगार्ड ने, उनके स्नाइपर ने उस बंदे को क्यों मारा, ये कुछ देर में, चंद घंटों के अंदर सारी खबरें आ जाएंगी, हम आप तक पहुंचाएंगे। जो ट्रम्प का प्राइवेट जेट है वो पेंसिल्वेनिया से जा चुका है और वो पहुंच चुके हैं अपने, जहां अपने उन्होंने पहुंचना था सिटी। उनकी जो ट्वीट भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो ट्वीट की है उसमें सिर्फ डिप्लोमेटिक वे में ये लिखा है कि भाई पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखती है और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? तल्लत जी। क्या करते हैं सर? मैं सर रिटायर्ड हूँ आजकल। ठीक हो गया, रिटायर्ड हैं। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी पूरी दुनिया में खबर चल रही है कि जो अमेरिका के साबिक प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके ऊपर अटैक हुआ, उनको कान से गोली टच करके निकली, मतलब बड़ा सीरियस अटैक हुआ। पूरी दुनिया के जो लीडर्स हैं उसके ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं। पाकिस्तान से भी रिएक्शन गया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी रिएक्शन गया। सबसे पहले तो मैं रिएक्शन के ऊपर बाद में आऊँगा, लेकिन सबसे पहले बताएं आपको क्या लगता है जो ये अटैक हुआ, ये जो वाकया हुआ, क्या दुनिया की हर जगह पे, हर कंट्री में ऐसी पॉलिटिक्स होती है? ऐसे ही है, पहले नहीं था। हमारे दौर में हमने जब बचपन जवानी में देखा है, हाँ। वो पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग थी। नहीं, वैसे तो आपके दौर में तो पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो, फिर उसके अलावा कुछ कायदे कानून थे। अच्छा। अब बिल्कुल कायदे कानून, अब पॉलिटिक्स वो कर सकते हैं। आपने एक मिसाल सुनी की बढ़ोगी, जिसकी हाल लाठी उसी की बहस। अच्छा। अब ताकतवरों की हुकूमत है, ठीक है। और जो ताकत में होगा, ला मोहल्ला आप मैं जो मर्जी कहे, उनको नहीं फर्क पड़ेगा। वो ताकतवर हुकूमत करना जानते हैं, ठीक है। और वो किसी की परवाह किए बगैर, ठीक है, सिर्फ अपने मफाद के लिए, अपनी पावर के लिए। हाँ, मैं आपको कहूँगा बेटा सिगरेट नहीं पीते बुरी बात है, ठीक है, तो मैं 1-2 डब्बी पीता हूँ। अच्छा। पान नहीं खाना, ये ठीक है, तो ये चल रहा है। अच्छा, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि भाई पॉलिटिक्स में यानी सियासत में ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्होंने ट्वीट की और ये सारी चीजें। लेकिन इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे बोला माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप।
मतलब उन्होंने मेंशन, हाँ मेंशन कह सकते हैं, उनके फ्रेंड है। अच्छा हाँ वो तो सामने करते हैं ना, उनसे क्या क्या करते हैं देखिए। ठीक है। पाकिस्तान के लिए दूसरे उनका काम है कि हर किसी के वो पकड़ने हैं और वो फिर काम भी लेना। हम सिर्फ पकड़ सकते हैं, काम नहीं ले सकते। नहीं, अगर ऐसे देखा जाए अगर आप जैसे कह रहे हैं कि वो हर एक के साथ रिलेशन अच्छे रखते हैं तो ये बेहतर बात नहीं है। देखें पुणे माय फ्रेंड कहता है। अच्छा क्या वो अपनी कौम के लिए जीते हैं, हम अपने मफाद के लिए जीते हैं। हम अभी कौम नहीं बने, हम अभी हजूम है। कौम जो होती है ना वो फिर जब चलती है ना फिर कुछ करते हैं। ठीक है। वो इंडिया वाले अगर कौम बने कैसे बन गए, यानी उनमें यूनिटी आई कैसे आई है? तो हम एक साथ ही थे ना 1947 से पहले। देख रहे आप उनके हालात, ये बॉर्डर है, ये पाकिस्तान और ये इंडिया है ना। ठीक है। इस तरफ गंदम 30 रुपए है, ठीक है, और इस तरफ गंदम जो है 150 रुपए है। अच्छा अब बताएं क्या फर्क, एक ही जमीन में हुआ है। मोटर बाइक देख ले आप, बच्चों की देख ले, वहाँ पे 35,000 की, यहाँ पे 2 लाख की है। ऐसे ही है। मैं कहता हूँ अभी बैठे बैठे हम अपना पूछ लेते हैं, वहाँ से बहुत से लोग देखते हैं ये एक रोटी की कीमत यहाँ पे क्या है। आप सर बताइएगा क्या कितने की रोटी है? अब 14 रुपए की कह रहे हैं। 14 रुपए की। और ये सालन की प्लेट ये भी होगी तकरीबन 100 की होगी। 100 की। आप यहाँ से भी देख रहे हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, बताइएगा आपके वहाँ पे क्या रेट है। अभी नीचे कमेंट बॉक्स में लोग बता देंगे ये इतना फर्क कैसे। इंडिया में तो अभी भी मेरे बिल्कुल मैं वो कह सकता हूँ कि ये अभी भी 15 से 20 रुपए, और ये 4 से 5 रुपए से ज्यादा नहीं, तो शायद मैं ज्यादा बता रहा हूँ, कम ही हो। अच्छा हाँ। नहीं तो उन्होंने कैसे ये कंट्रोल किया हुआ है? उनकी आबादी बताएं कितनी है? हमसे बहुत ज्यादा, 1 अरब 30, 35, 40 करोड़, और हमारी टोटल 25 करोड़। वो कैसे मैनेज कर रहे हैं? और हमसे है भी बड़ा, और हर किसी हमारे यहाँ पे इतनी कौमें नहीं जितनी वहाँ पे बस रही है। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बहुत ज्यादा पता नहीं, गिन नहीं सकते आप। ठीक है। लेकिन वो क्या है यार, वो आपस में इत्तेफाक करती है, एहसास करती है। हमारे यहाँ पे एहसास खत्म हो गया है। अभी मैं आपको कहूँगा ठीक है, ऐसे है कि यार इसकी बजाय ना यार मैं आपको मटन मंगा दूंगा, ठीक है, मैं कहूँगा चलिए ठीक है। हमारे मान कमजोर हो गए, हम कमजोर हो गए। नहीं वैसे हमें तो कर दिया गया, हालात ने हमें कमजोर कर दिया, सीधी सी बात है। ठीक है, अब कोई प्रोटेस्ट क्यों नहीं करता? मेरी बात सुने, कैसे करेगा? वो अपने बच्चों की रोजी कमाएगा कि प्रोटेस्ट करेगा? मुझे ये चीज है, ये भी चीज करेगा कोई कहेगा बच्चों। अब देखिए डाके राजनियां भर गई है, क्या करे बच्चे? अब तो उम्र गुजार बैठे हैं। ठीक है, बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही। तो ये सिचुएशन आपके ख्याल से ऐसी चलती जाएगी? अगर वहाँ पे आपने बोला कि ये बॉर्डर है, बॉर्डर के उस साइड पे आपको कैसे आए? आपका कभी विजिट हुआ हो या कभी? मेरा विजिट हुआ था। अच्छा, इंडिया का कौन से सिटी में? 30 रुपए में 15 रुपए में भी रोटी देखी, वहाँ पे खाई 5 रुपए की भी रोटी, 2 इतनी छोटी रोटियाँ, ठीक है, और 7 सालन, यकीन 5 रुपए में। 5 रुपए में कौन से सिटी में? दिल्ली में। अच्छा। वहाँ पे एक होटल था, मुझे याद नहीं आ रहा, करीम होटल। अच्छा, वहाँ पे भी आपको 200 की भी मिलेगी, 5 में मिलेगी। हाँ, वो तो देखे ना, फिर वीआईपी 5 स्टार होटल तो हर जगह पे है। तो है ना, इधर कहीं पे आपको 20 रुपए की रोटी मिली सालन के साथ, सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, वैसे कोई दे दे, अल्लाह के नाम की करवा दे तो, या वैसे वो कह रहे कि ठीक है 25 रुपए की रोटी है। ठीक है। आप किस टाइम पे आपने विजिट किया था? कितने साल पहले? 15-20 साल शायद हो गया, 20 साल, बड़ा पुराना था। ठीक है। तो जब था इनके हालात अच्छे थे, किस सिलसिले में गए? वैसे विजिट के लिए। जबरदस्त। देखे ना, जब जो ये मिसकंसेप्शंस हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं कि वहाँ पे ये है, वहाँ पे गुर्बत बहुत है, वहाँ पे ये चीजें हैं, लेकिन जब कोई खुद जाके विजिट करके आएगा, चाहे पाकिस्तान से इंडिया जाके विजिट करेगा, इंडिया से पाकिस्तान आएगा, रियलिटी का तब पता चलेगा। हम मीडिया में देखते हैं, हमें तो मीडिया में बताया जाता है उधर गुर्बत बड़ी है, वो जी उधर तो वॉशरूम नहीं है। आपको क्या लगता है वो ज्यादा अमीर? अच्छा, वहाँ पे यकीन कर, मैं एक और चीज देखी, टाटा कंपनी बहुत बड़ी, टाटा कंपनी बहुत बड़ी है। उनके ट्रक जो है ना हमारे ट्रकों से बहुत बड़े हैं। ठीक है। वहाँ पे जो है साइकिल रिक्शा भी होता है। जी बिल्कुल। ठीक है, पीछे बंदे बैठे, यकीन करें वो साइकिल रिक्शा अगर आ गया ना, तो इतना बड़ा ट्रक है या कोई भी गाड़ी है, उसमें ब्रेक लगा दी, ये मुझे चीज बड़ी पसंद आई। अच्छा। हाँ, उसको आगे निकाल, तो ये कौम होती है ना। देखिए, हम कहते हैं इसकी वैल्यू मोटरसाइकिल है, फेंक इसको देखी जाएगी। ठीक हो गया। मुझे देखें बहुत सी चीजों का मुझे पता है, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे बहुत सी चीजों का पता है कि वो इकोनॉमी में आगे हैं, वो एजुकेशन में आगे हैं, आईटी में आगे हैं, लेकिन ये चीज का मैं बिल्कुल वेरी ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे आइडिया था कि यार ट्रैफिक का सिस्टम वहाँ पे भी ऐसा होगा, यहाँ पे भी ऐसा होगा कि मतलब बस देखो इधर उधर कोई नहीं निकल जाओ। लेकिन है देखिए, होता है किसी किसी जगह पे, ठीक है, ये नहीं कि सारा किसी की, लेकिन अक्सर मैंने देखा, मैं लाल किले गया, मैं बताता हूँ। ठीक है, लाल किले, हाँ, वहाँ पे ना ये नारियल बेचते बच्चे। ठीक है, आप बिलीव करेंगे कि बच्चे ने सिर्फ
शॉर्ट निकर सी पहनी गंदी सी पहला सा, और वो नारियल बेच रहा। हम भी फॉरनर आए हैं, उसने हमने देखा हमें बेचते पे एकदम उधर भाग गए। मैं क्या हुआ यार, उसके साथ हमने इंग्लिश बोल ही सकते, उस बच्चे ने इतना सा बच्चा। अच्छा, नारियल बेचने वाला इंग्लिश बोल रहा है यार, वो फॉरनर ईरान रह गया, उसने कसम मेरे सामने देखो ना, पता नहीं उसको $2-5 इनाम दिए कि लो यार, कहता मैं हैरान रह गया। हमारे यहाँ पे हमें इंग्लिश से डर लगता है, खौफ ज्यादा किया गया। इंग्लिश पढ़नी, हाँ जी 20,000 रुपया लेंगे, ठीक हो गया, क्या बनेगा। तो शायद यही वजह है उनके डेवलप होने की, यही वजह है उनके बिजनेस को आगे वो ग्रो करके आज उनकी बड़ी बड़ी यहाँ पे बड़े बड़े कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है, लम्स है, बड़ा बड़ा कुछ है। ठीक है यार, वो अब फैशन हो गया कि मेरा बच्चा तो वहाँ बच्चा और मेरा बच्चा तो वहाँ पढ़ता है। ठीक है, ये सिर्फ पैसों की दिखावा हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही बेटा। अच्छा, हम हर चीज में वैसे तो मुकाबला करते हैं, अगर इन्हीं चीजों में भी मुकाबला करेंगे भाई, एजुकेशन में भी उनसे आगे बेहतर जाना है। जैसे उनके देखे ना अभी डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर जो अटैक हुआ है, और उन्होंने जो ट्वीट की है बिल्कुल क्लियर के भाई माय फ्रेंड, और हमने यहाँ पे बोला कि पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ से ही फर्क नजर आ जाता है। हालांकि डॉलर हमें मिल रहे हैं या उन्हें मिल रहे हैं यार, वो तो सबको मिले, लेकिन मकसद है नहीं कि हम देखिए डॉलर हम भी ले रहे हैं, वो भी ले रहे हैं, ओके। मकसद है वो लेके लगाते भी तो है ना यार। देखिए उनकी थोड़ा सा कोई हो ना ऐसा सिलसिला, एकदम कौम इकट्ठी हुई थी। ठीक है, नहीं हमारे यहाँ पे नहीं इकट्ठी हो सकती। हाँ, उधर यूनिटी या इधर थोड़ा सा वो तो ये बड़ा, जब हम कौम बन जाएंगे ना, देखिए सारी चीजें, ये परेशानियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि भाई जितने भी इश्यूज हैं, सब इश्यूज का एक सबसे मेजर हल ये है कि भाई यूनिटी आना बहुत जरूरी है। जब तक हम आपस में लड़ते रहे, सारा का एक दरख्त मजबूत होगा, उसकी आगे शाखें निकलेंगी। सर देखें, कुछ लोग कहते हैं जी इधर पीटीआई नून लीग को लेके आपस में लड़ते हैं, पार्टियां तो उधर भी हैं, क्या आप उधर के उधर कांग्रेस, उधर बीजेपी, उधर आम आदमी पार्टी। वो देखो बात सुनो, मैंने वो भी देखा कहीं ना ऐसे ही सड़क पे ना, उनका कुछ जा रहा था, पता नहीं कौन उसको था, पॉलिटिशियन उनका। हाँ, यार ये नहीं होती मोरस गाड़ी पुरानी, ठीक है, ठीक है, वो एक से सादी थी गाड़ी और 4-5 गाड़ियां जा रही है, कोई ट्रैफिक सिग्नल ही बंद हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, दिल्ली में। हाँ मैंने देखा, खुद देखा। ठीक है, और पाकिस्तान में एक आम एमपीए गुजर रहा हो तो यहाँ के इलाके को गुजर रहा हो, कहता है मर जाओ, बंदे को बंदा नहीं समझते। ठीक है, चीजें हैं बेटा, जब तक हमारे लीडर नहीं गलत, मैं फिर कहूंगा, ठीक है। अच्छा, लीडर नहीं गलत तो फिर हम और आप गलत है, हम गलत है, कसम से हम गलत है। ठीक है, क्योंकि देखिए बेटा, जब मेरा मतलब है मैं बाप हूँ, बेटा है, ठीक है। अब मैं बाप बन के बेटे को रोक रहा हूँ, बेटा रात को जल्दी आते हैं, देर नहीं करते, जैसे मैं कल गया हूँ, ठीक है, अब नहीं आ रहा वो, ठीक है, तो फिर मैं भी बाप हूँ, ठीक है यार, कस्बा लगाया फिर नहीं। उसमें ये है ना, देखें हमारे पॉलिटिशियंस अगर इंटरनेशनल लेवल से अपना इमेज बेहतर करेंगे, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू बेहतर होगी, तो फिर देखें सिर्फ वो असल जिम्मेदारी निभाए, उसमें वो डिफाल्टर हैं। वैसे कहेंगे अगर हम अवाम सही नहीं, इस वजह से हम आज इकट्ठे हो जाए, ठीक है, आज वो तो सही निकलो सही यार, 2 लाख बंदा निकला हुआ, इनसे संभालना नहीं है। अच्छा, इमरान खान पे अटैक हुआ, वो भी ऐसे ही एक जलसे में था, मतलब इसी तरीके से जो उन पे अटैक हुआ और जो डोनाल्ड ट्रम्प पे अटैक हुआ, ये दोनों अटैक एक जैसे हैं या फर्क है? नहीं यार, सियासत में जो है ना, बताऊं, देखिए अगर आप मेरे बेटे हो ना, या मैं आपका बाप हूँ, मैं सियासत में आपको नहीं बताऊंगा मैं क्या करने वाला हूँ। अच्छा। आपको नहीं पता होगा। बिल्कुल, ये तो बात है, सियासत में कोई भी चीज कभी भाई को ना किसी को नहीं पता होगा। ये बड़े पक्के पॉलिटिशियन है, मजाक है। जबरदस्त हो गया। आए जी, मजीद किसी से बात करते हैं, आपका खाने का टाइम है। मैं कहता हूँ आपसे बात करके यकीन माने मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कुछ पीना भी नहीं यार, मैं तो वैसे ही। लेकिन जो आपने ये जो एक्सपीरियंस है, अब वाकई में देखें, ये नहीं है कि आप कोई जियो पॉलिटिक्स के बड़े कोई एक्सपर्ट हैं, ये है वो देखने बैठे यहाँ पे नहीं, लेकिन जो था वो मैंने बताया कि यार ये है। सुनने वाले, देखने वाले यही आम आदमी की ओपिनियन देखना चाहते हैं ना, कि आपने अब जो अपना एक्सपीरियंस बताया कि मैं इंडिया गया वहाँ पे दिल्ली में, तो ये तो रियलिटी है। वो खराब है, वो सही है, उनसे क्या ले देना यार। नहीं तो ये अच्छा, वहाँ पे अपना खाना, हमें तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि जी वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म, आप पे हो गया जुल्म जब आप। तब तो बड़ा अच्छा था जब मैं गया था। अच्छा, उस वक्त तो कुछ भी नहीं था, सीधी सी बात है। ठीक है, ये जो था क्या, ये मस्जिद जो थी मैंने जामिया मस्जिद थी, हाँ, जिसको तोड़ा था, ठीक है, वो भी मैंने देखा है। बाबरी मस्जिद, वो कहते नीचे पानों वाली वो लगे होते टोकरे, वहां से मैंने सारा दिन, मैं बता रहा हूँ 25 साल तो हो गए होंगे यार। शायद राजीव गांधी था वहाँ पे, इधर भेज, शायद ऐसा भी था। बड़ा पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात थे। जबरदस्त हो गया। अभी दिल करता है कि कभी दोबारा विजिट करें। हाँ अब नहीं करते, यकीन करे, मैं हैरान हूँ कि वहाँ पे देखिए ऐसी मैंने ये चीजें देखी हैं कि दिल खुश होता है कि देखो यार,
फुटपाथों पे भी सोए हुए देखे मैंने। हाँ वो तो देखे होंगे, उधर भी होंगे इधर भी। आप अच्छा एक और बात, आप ये रोटी देने जा रहे हैं ना, हाँ। रोटी तो छोटी, ठीक है, हमें नहीं पता, तो यार रोटियां लाया सालन से, हम लड़के थे, हमने कहा खुद ही पकाना है होटल वाले को, पकाओ। तो वो रोटी जब लाया ना देते हैं ये एक कागज के उसमें, ठीक है, रोटी दी ना तो हम जब निकाली तो साथ प्याज गिरा, मैं कहा ये क्या है? हाँ। कहते यार मुझे भी नहीं पता, मैं गलती से लाया। ठीक है। दूसरे ने पूछा, उसे कहता भाई हम ऐसे करके देते हैं, प्याज देते हैं इसलिए, किसी के पास अगर नहीं पैसे वो प्याज से रोटी खा रहे। अब बताए इंसानियत हमारे यहाँ तो भी मर गई ना यार, वो कलमा गो नहीं है, बस हम कलमा गो होकर क्या कर रहे हैं बताओ, क्या हमारी हैसियत है बताओ दुनिया में? ग्रीन पासपोर्ट साइड पे हो जाओ, और इंडियन पासपोर्ट उसकी तो वैल्यू तो यार उन्हें वैल्यू बनाई है बेटा, देखो ना काम अच्छे किए है, हमने बाहर भी जाके 2 नंबरियां और की है, पाकिस्तान आम बंदा भी 2 नंबरी नहीं छोड़ सकता, पता नहीं क्या वजह है। नहीं उसमें यही है ना, हमारे माइंड में बैठ गया कि जो इस टाइम मिल रहा है, जो आज मिल रहा है, बस ये खींच लो, ये शॉर्टकट हमारे माइंड में बैठ गया है। और अब तो जनरेशन का अजीब ही हाल है, अब तो हमने तो फिर कोई एक्सरसाइज की, खाया पिया के दौड़े यार बरोने का, ठीक है। अब तो जनरेशन को पता ही नहीं है, सिर्फ मोबाइल और वो बर्गर और शवरमा। चले आइए खैर किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सुफियान हैदर है। और आपका नाम? फिरोज। क्या करते हैं फिरोज भाई? प्रिंटिंग का काम है। आप क्या करते हैं सर? मैं मोबाइल का काम। कैसा चल रहा है बिजनेस? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, बड़ी अच्छी बात है। टॉपिक इस पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो टॉपिक ये है कि जो अमेरिका के साबका प्रेसिडेंट रह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके ऊपर अटैक हुआ है, पूरी दुनिया में उसके ऊपर बात की जा रही है, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन मुख्तलिफ कंट्रीज के जो हेड ऑफ स्टेट हैं उन्होंने उसके ऊपर रिएक्शन दी है, कोई ना कोई अपनी ट्वीट की है, पाकिस्तान से भी ट्वीट गई है, इंडिया से भी गई है। लेकिन उन इंडिया और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी ट्वीट्स में बहुत फर्क है। उन्होंने डायरेक्टली इंडिया वालों ने बोला है, उनके प्राइम मिनिस्टर ने, कि माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के जो अटैक हुआ है वो बहुत ही मतलब ये अफसोसनाक है, जबकि यहाँ पे डिप्लोमेटिक वे में एक बात की गई है। क्या कहना चाहेंगे? असल में यहाँ पे पाकिस्तान में जो है ना, अमेरिका की जो दोस्ती को इतना को पसंद नहीं किया जाता, ठीक है। तो वो इस वजह से डायरेक्टली वो कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं कि हम डायरेक्टली को स्टेटमेंट देंगे। यहाँ पे असल में हमारे जो है अनस्टेबिलिटी भी तो चल रही है ना, एक पॉलिटिकल जो पार्टीज है उनके दरमियान चल रही है। अगर कोई एक बंदा किसी अमेरिका को या इंडिया के हक में बयान देता है तो दूसरी पार्टी इस चीज का इशू बनाती है। वो कहते हैं ये जी अमेरिका का दोस्त है, इंडिया का दोस्त है। वो कहते हैं ये जी अमेरिका का दोस्त है, तो ये अमेरिका के नीचे लगे हुए हैं, तो ये इनसे इन्होंने शायद पैसे लेने हैं या कोई कारोबार इनका कोई अपना चल रहा है, इस वजह से। तो ये भी कुछ वजह होती है नहीं। लेकिन एक बात देखिए ना, आपने बोला हमारे यहाँ पे अमेरिका की दोस्ती को पसंद नहीं किया जाता, ये आपने बोला, लेकिन अमेरिका के डॉलर को पसंद किया जाता है, अमेरिका के ऑर्डर को पसंद किया जाता है, IMF से जो हम लेते हैं, पैसे लेते हैं, उन्हें पसंद किया जाता है, लेकिन दोस्ती को नहीं पसंद किया जाता। असल में उसको भी देखें, अगर पब्लिकली देखा जाए तो पसंद उसको भी नहीं किया जाता, वो हमारे पे इन्होंने फोर्सफुली पसंद करवाया हुआ है। हमें मजबूरी है हमारी उस चीज को लेके चलना, हमें डॉलर्स के में ट्रेड करनी होती है, हमें जो है IMF से कर्जा लेके मुल्क को आगे चलाना होता है। जाहिर है इतनी पाकिस्तान में इतने वो रिसोर्सेस नहीं है कि मुल्क को चलाया जा सके। कोई भी हुकूमत आए, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, तो उनको IMF के साथ प्लान करके ही आगे चलना पड़ता है। अच्छा, इंडिया की अगर बात करें, वो रशिया से भी दोस्ती करते हैं, वो रशिया के विजिट पे जाते हैं, कहते हैं हमारे दोस्त है रशिया, बहुत बेहतरीन फ्रेंड है। अमेरिका के साथ भी उनके रिलेशन बेहतरीन है। देखे ना, जैसे उन्होंने अभी ट्वीट किया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने, उनकी पब्लिक नहीं ये चीज कहती कि जी तुमने क्यों अमेरिका से दोस्ती कर ली, तुमने क्यों इस कंट्री से दोस्ती कर ली, या वो कहते हैं कि हमारे कंट्री का जो फायदा वो हो जाए बस। आप ये देखें कि उनकी जो हुकूमतें हैं, जो उनकी अवाम है, वो एक ही स्टेटमेंट के ऊपर होती हैं। अगर उनमें यूनिटी है, यहाँ पे अगर आपको एक टेबल पे 4 बंदे नजर आएंगे, चारों के स्टेटमेंट अलग अलग हैं। कोई PTI का सपोर्टर है, कोई नून लीग का सपोर्टर है, कोई पीपल्स पार्टी का सपोर्टर है। यहाँ पे तो हमारे कारोबार पे इतनी बहस नहीं होती जितनी पॉलिटिक्स पे बहस होती है, और बल्कि दस्तों गिरबान भी हो जाते हैं हमारे जो लोग हैं, उनके पास काफी टाइम है हम लोगों के पास इन चीजों पर बहस करने के लिए। मगर अगर यूनिटी आ जाए, जैसे कि देखें इसराइल ने उसके ऊपर, फलस्तीन के ऊपर इस टाइम क्या कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, पूरी दुनिया को पता। अच्छा। और पूरी दुनिया से लोग निकले हुए हैं। अच्छा। और पाकिस्तान से कोई भी बंदा अगर कोई निकलता भी है तो उसको कोई दिखाते नहीं है। आपने एक और चीज बोली भाई, इन्होंने बोला है कि भाई इंडिया में ऐसा है कि यूनिटी है, पाकिस्तान में है, कोई PTI का सपोर्टर है, कोई नून लीग का, कोई पीपल पार्टी का। लेकिन मैं ये समझता हूँ वहाँ पे भी आम आदमी पार्टी के कोई सपोर्टर है, वहाँ पे कोई कांग्रेस के सपोर्टर है, कोई मतलब जो BJP के सपोर्टर है। पूरी दुनिया के अंदर जो है जमातें होती हैं, हाँ, उनके सपोर्टर होते हैं। लेकिन जिधर कंट्री की बात आती है उधर शायद वो
उनके वो चीज़ इतनी वो नहीं काउंट करती जो हमारे मुल्क में है, वो बयान देते डरते हैं। ठीक है ना। अब देखें ना, भाई ने कितनी प्यारी बात की है कि इसराइल पे कोई नहीं होता, सोशल मीडिया पे हम लोग लगे रहते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए आवाज़ बुलंद नहीं करते हम। हमें एज ए मुसलमान उसके लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। ठीक है, ट्रम्प के साथ हुआ है, हम यही कहेंगे कि गलत हुआ है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ये तो गलत बात है। इंसानियत को देखेंगे तो हम तो यही कहेंगे कि गलत हुआ है, लेकिन इसके साथ हम ये भी तो कहते हैं कि वो इसराइल में क्या हो रहा है। अच्छा, ठीक है ना। आपको क्या लगता है किसी ने उस चीज का गुस्सा ना निकाला हो? या कुछ भी हो सकता है ना, मसलन के दुनिया है, दुनिया में हर तरह के लोग मौजूद हैं, उनकी भी पार्टी हैं, उसके अंदर भी जमातें हैं, जैसे यहाँ पे जमातें हैं। हो सकता है किसी पार्टी ने जो है अपना उसमें गुस्सा निकाला हो उसके अंदर, लेकिन हम यही कहते हैं कि गलत हुआ है। हम ये नहीं कहेंगे कि सही हुआ है, ठीक है ना। लेकिन उन्हें भी ये देखना चाहिए कि मुसलमानों के साथ ही लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन ये है कि वो तो देखें इस टाइम गवर्नमेंट में नहीं ना, वो तो पावर में नहीं। अगर डोनाल्ड ट्रम्प की बात करें, वो तो सबका प्रेसिडेंट है। इंसानियत देखेंगे तो हम यही कहेंगे गलत हुआ है। सर, सियासत हर जगह ऐसे ही हो रही है। मतलब हमें तो ये था या सुनने में ही आता था कि जो अमेरिका या दूसरा यूरोप है, वहाँ पे बड़ा रूल्स हैं, बड़े मतलब रूल एंड रेगुलेशन है। इस तरीके से सियासत नहीं है जैसी पाकिस्तान में या ऐसे कंट्रीज में है। क्या सियासत हर जगह ऐसी है? देखिए, जो जहाँ जिस कंट्री में भी इलेक्शन होते हैं वहाँ पे पार्टीज एक से तो ज्यादा होती हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है, एक से ज्यादा होती हैं तो इलेक्शंस होते हैं। डेमोक्रेटिक होती है तो वो जाहिर है पार्टीज के दरमियान में इख्तलाफात तो होते हैं। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि किसी एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के ऊपर अटैक करवाया, ये नहीं कहा जा सकता। ये अब किसने करवाया, क्यों करवाया, ये तो हमें नहीं पता। मगर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अटैक हुआ तो पूरी दुनिया इसके लिए बात कर रही है। हम तो ये बार बार ये बात करते हैं कि अगर फलस्तीन के ऊपर जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर तो पूरी दुनिया में हॉट टॉपिक रहा है, मतलब पूरी दुनिया में डिस्कशन हो रही है। आप भी तो कर रहे हैं। मैं भी कर रहा हूँ। यूएनओ ने भी सारा कुछ उन्होंने बल्कि अरेस्ट वारंट भी उनके कर दिया, मगर अभी तक उस पर कोई एक्ट ऑन नहीं हुआ। मगर बात ये है कि ये नहीं कहा जा सकता कि किसने अटैक करवाया, किसने अटैक नहीं करवाया, ये नहीं हमें पता। मगर ये है कि जो भी है वो गलत हुआ है। इंडिया के स्टांस को और पाकिस्तान के स्टांस को कैसे देखते हैं पूरी दुनिया में? अगर उनके रिलेशंस की बात करें और हमारे रिलेशंस की बात करें, हम अगर चाइना साथ जाते हैं अमेरिका नाराज, अमेरिका साथ जाते हैं चाइना नाराज, रशिया पास जाते हैं अमेरिका नाराज, और मतलब इस तरीके से हमारा एक साइड को रखना पड़ता है। वो रशिया से भी ट्रेड करते हैं, यूएसए से भी करते हैं, अफगानिस्तान से भी करते हैं, उधर भी फ्रेंड बोलते हैं। रशिया के प्रेसिडेंट को कहते हैं माय फ्रेंड पुतिन, और अपना ये असल में ग्लोबल वॉर है। ठीक है, ये इकोनॉमिकली वॉर है। अमेरिका चाहता है, जाहिर है वो एक सुपर पावर है, वो कभी भी नहीं चाहेगा मुझे कोई जो है ओवरटेक करे। ठीक है, चाइना भी इस टाइम सुपर पावर तकरीबन बन चुका हुआ है। तीसरे नंबर पे कौन सा कंट्री है आपके ख्याल से? तीसरे नंबर पे देखो रशिया भी है। इस टाइम रशिया भी सुपर पावर है, एक टाइम पे था भी, ठीक है, और अभी भी स्ट्रॉन्ग है। इंडिया भी एशिया में देखा है तो इंडिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है। उसके जो अपना जखायर हैं डॉलर, और उनके जो रिलेशंस हैं दूसरे कंट्रीज के साथ, उनके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। लेकिन हमारे रिलेशंस देखें, हमने हर कंट्री को तकरीबन कर्जा देना, ठीक है। हाँ, तो हमें उनकी बातें कुछ माननी पड़ती हैं, जिस वजह से हम खुल के बात सामने नहीं कर सकते। ये हमारी मतलब ये चीज वाकई मैटर करती है कि भाई हम कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले सोचते हैं कि यार कहीं दूसरा कंट्री दूसरी कंट्री जो है बुरा नाम ना आ जाए, या जो सहूलियात हमें दूसरी कंट्री से मिल रही हैं वो बंद ना हो जाए। ठीक है, ऐसे कि हम इस्लाम के मामले में भी खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। जो जिस तरह आवाज़ बुलंद होनी चाहिए वैसे हम लोग आवाज़ बुलंद कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उसके फिर मुल्क के कुछ मफादात होते हैं। ठीक है ना।